जी किचन तो मैंने साफ़ कर दी है, सारी संभाल दी है, बस ये बर्तन गीले हैं जो अभी साफ़ हुए हैं। और चाय भी बन गई है। कौन आया? आओ एक सेकेंड, बात ही कर रही थी आप लोगों से तो प्रीति आ गई थी। दिया को वैक्सिंग करवानी थी और थ्रेडिंग करवानी थी, मेरे को भी थ्रेडिंग करवानी थी, तो इसलिए बुला रखा था। तो अभी उसका ऑफ हुआ होगा हाफ डे में, तो वो अब आई है। तो इसको यहाँ बंद करना पड़ा हमें यहाँ बंद करना पड़ा आपको। आप बड़े हो गए हो ना, शैतान हो गए हो, और आज तो आप बहुत गंदे मूड में हो, है ना? आज तो आप लड़ाई के मूड में हो। मारा आपने मेरे को, देखो इतनी जोर से कट पड़ा है। पता नहीं इसका लगा है कि उसका लगा है, लूना का। उसको वहाँ बांधा है और स्टिक दे के बैठाया। इसको स्टिक दिया पर इसको स्टिक नहीं खानी, तो यहाँ बांधा था। तो मैं आई हूँ तो मैंने खोला, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कुंडी लगा के आ जा ना। थोड़ी देर इनको सेटल करती हूँ, उसके बाद घुसूँगी फिर किचन में, फिर खाना वाना बनाऊँगी। पहले दिया अपना काम करवा ले। और समृद्ध भैया जो हैं वो आज बोल के गए हैं कि कल से नराते शुरू हैं, तो आज तो मैं नॉनवेज खाऊँगा। करो जो करना है भैया। चलो मेरी चाय ठंडी हो रही है। आज ना तो हिम्मत हो रही है बात करने की, ना मूड अच्छा है, ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी। लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप ना बता सकते हो किसी को, ना शेयर कर सकते हो किसी से। बस उसको अंदर रख के घुटना पड़ता है, अंदर ही अंदर उस चीज़ के लिए ना, कहते हैं ना वो समुद्र मंथन जो होता है, बस वो मंथन चलता रहता है। चलिए मैं आती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँ। आज दिन में उल्टा मूड ठीक नहीं था। दिया ने मुझे बाहर से ही मेरे पसंद के मैक पफ मंगा के खिलाए, बर्गर मंगाया, समृद्ध के लिए भी मंगा के रखा जो मैंने अभी उसको दिया था स्कूल से आके। मतलब मूड रिफ़्रेश करने के लिए वो कर रही थी मेरा। और कुछ मैं आते ही इनके साथ लग गई थी, तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सुबह तो मैंने गोभी के पराठे खिला दिए थे इनको जाने से पहले। आई थी तब मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो हिम्मत थी नहीं खड़े होने की, कुछ बनाने की। तो फिर मूड भी ठीक नहीं था जो बता रही हूँ आपको। तो बस फिर दिया ने मंगवा दिया था, तो उसके बाद खा के तब भी मूड, कुछ भी खाने से तो मूड नहीं ठीक होता ना। तो फिर दिया ने बोला कि मम्मी मेरे को नींद आ रही है, आप भी सो 1 घंटा। तो अब बस समृद्ध और विनीता दोनों एक साथ आए थे, तो बस तभी मैं उठी थी। मैं भी सो गई थी, 1-1.5 घंटा आज सोई थी मैं। और दिया मेरा हाथ पकड़ के सोई थी कि आप मेरे साथ सो। अजीब ही है लाइफ यार, बहुत अजीब लाइफ है। आप बोलना इतना कुछ चाहते हो, इतना कुछ बोलना चाहते हो कि बस अंदर का सारा गुबार निकल जाए, सारी भड़ास निकल जाए, पर बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते। बड़ी, कहते हैं ना, एक वो बड़ी कुत्ती चीज़ है लाइफ। और आज ये रियलिटी कई बार सामने आई है, बट आज तो बहुत ही गंदी तरह से सामने आ रही है कि बड़ी कुत्ती चीज़ है लाइफ आपको कब क्या रंग दिखाएगी ना, आपको पता भी नहीं है। और अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ें ठीक कर सकती हूँ, या मैं बस ऐसे करूँ और सब चीज़ें ठीक हो जाए। वो नहीं पॉसिबल है, अब नहीं पॉसिबल है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, ये तो दुखड़े ज़िंदगी के साथ साथ चलते ही रहते हैं। अभी मिलती हूँ चाय वाय पी के, थोड़ा सा इनको संभाल के। फिर देखो ये लड़के मेरे से बाहर निकला है और चौकीदारी कर रहा है इस कमरे के दरवाजे पे। बाबू रुको, आप नहीं जाओगे। चावल वाली वो खा गई डिब्बी, चावल वाली डिब्बी खा गई। बगड़ैल घोड़ी, कोई चीज़ छोड़ी हो मत बस तू। चलो, हेलो प्रीति, कैसी चल रही है जॉब? मस्त। चलो जी, तड़का तो बन गया है, चावल भी रख दिए हैं मैंने। और आज सुबह से मशीन नहीं लगाई थी, तो मशीन भी चालू कर दिया है, क्योंकि अब पानी इस टाइम पे खुला आता है रात भर। और मैडम ने मिक्सी उतार के दी है कि मेरे लिए मैंगो शेक बनाओ, तो अब उसके लिए मैंगो शेक बनाती हूँ। तो लिया मैंने राशन, जो संभाला जा सकता है वो संभालती हूँ। एक्चुअली ये सारे मैगी मसाला के पाउच अभी मंगवाए थे, और मैगी भी मंगवाई थी। पाउच इसमें ना कुछ ज़्यादा क्लमजी हो रहे हैं, इसी में डालूंगी वापस। पहले इसी में रखे हुए थे। ये सूप हैं, कॉफ़ी पाउच हैं, ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउच हैं, ये जलजीरा है। ये देखो ऐसे लड़ियाँ मंगवा लेती हूँ मैं, पूरे पैक ये, और फिर उसमें से काट के अलग करती हूँ। ये रसना के हैं, अभी ये भी काट के डाल देती हूँ, ताकि इंस्टेंटली बच्चों को जब भी बनाने हो तो वो पी लेते हैं। और ये पिछली बार वाले ना सारे जो जिसमें ठीक हैं वो रख लूँगी, जो ख़राब हो गए हैं वो फेंक दूँगी, क्योंकि चिपक जाते हैं कह रही हूँ। और इस बार ये जेंटील का मैंने मंगवाया है, 2 बार मंगवा चुकी हूँ, अच्छा निकलता है ये लिक्विड। वो सर्फ एक्सेल, एरियल, ये तो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और अच्छा भी होता है। चलिए ये संभालती हूँ, और ये मैंने जो गंदगी की है ना इसको भी साफ़ करती हूँ। ये आप क्लीन, इसमें सारी मैगी आ गई जो अभी मंगवाई है, और जो पहले की भी बची हुई है, ये सारी हो गई पैक। और इसको अंदर रखते हैं। और ये सारे हो गए, ये जलजीरा, मैगी मसाला, ये रसना, कॉफ़ी के पाउच, मतलब पीने में तो काम आए ना आए, हमारे सिर धोने में बहुत काम आते हैं मेरे और दिया के। और ये सूप, ये सब कंप्लीट हो गया। अब मैं इनको इनके ठिकाने पे लगाती हूँ और जेंटील को संभालती हूँ। बाप रे, ये देखो मेरे पीछे
ये 2 दिन के कपड़े हैं और ये देखो ये सब तय लगा रहे हैं जो अभी 2 लॉट और धोए हैं। एक धो के सुखा चुकी हूँ और एक पोंछों का भी डाला है मैंने। खाना वाना सब हो चुका है। समृत को जैसे मैंने आपको बताया था कि आज बिरयानी खानी थी तो बिरयानी लेके आया था, वो खा के वो सोने जा चुका है। मेरे से चावल खाए नहीं गए। इस बार राशन वाले भैया ने ना गड़बड़ कर दिया, उन्होंने ना मोटा वाला चावल भेज दिया जो कि मुझे कल उनसे बात करके वापस भेजना पड़ेगा या फिर खुद जाना पड़ेगा। अब देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि वो चावल हमारे घर में कोई नहीं खाएगा। हमारे घर में ना पतला वाला लंबा चावल खाते हैं, बासमती वाला, और वो भेज दिया उन्होंने मोटा वाला छोटा चावल। वो कोई खाएगा नहीं, वो बेकार है। तो चेंज तो करवाने पड़ेंगे। 10 किलो चावल बेकार फालतू के थोड़ी हैं। तो अब बस काम वाम निपटा रही हूँ। अब ये सब करके किचन संभालती हूँ। किचन संभाल के उसके बाद फिर सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। कई बार ना मेंटली आप इतना डिस्टर्ब होते हो ना कि फिज़िकली आप कोई मेहनत करो या ना करो, आप वैसे ही थका थका फील करते हो। तो वही आज हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए, मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए कि बस अभी ना कुछ चीज़ें उलझी पड़ी हैं जिनके साथ हम खुद भी उलझ गए हैं। तो उतना अच्छा आपको मैं नहीं दिखा पा रही, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो जो एक फेज़ चल रहा था ना मेरा बीमारी का, लो चलने का, उसको ओवरकम करके मैं बच्चों के साथ जो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, जैसे रहना चाहती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँ कि वो भी मोमेंट हमारे घर में होते हैं। मैं बच्चों को कंफर्टेबल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ब्लॉग्स में बहुत कम ही आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। तो हस्बैंड तो खैर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, बट बच्चे थोड़ा सा मोल्ड हुए हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए हैं, तो वो थोड़ी झलक दिखाना शुरू हुए हैं। तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है मुझे कि अब एटलीस्ट मैं फैमिली आपको दिखा पाऊँगी। आधी सही, हस्बैंड नहीं दिख रहे बट बाकी बच्चे तो दिख ही रहे हैं ना। तो बच्चों से ही फैमिली होती है मेन। तो चारों बच्चे, मैं, हम लोग जितना हो सके आपको जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो रहन सहन है, जो हमारी मजाक मस्ती लड़ाइयाँ हैं, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो कोशिश कर रही हूँ कि और एंटरटेन कर सकूँ और अच्छा सा कुछ आपको दिखा सकूँ। साथ साथ जो नॉलेजेबल चीज़ें मैं करती हूँ डेली रूटीन में अपने हिसाब से, वो आपसे शेयर कर सकूँ। हो सकता है किसी एक आधे के काम आ जाए कोई चीज़। तो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज तो कोई कमेंट आया, शायद एक कमेंट आया अभी तक, तो देखती हूँ क्या होता है। बाकी कल समृत की छुट्टी है, दिया भी सुबह 9, 10, 9, साढ़े 9 बजे तक आ जाएगी। ओ हो मस्त दिन होगा कल, तो रेस्ट मिलेगा आराम से। 2 दिन हो गए, कल पूरी सेटिंग चेंज करी थी, आज बाहर गई, फिर घर आई तो घर में तूफ़ान था, संभालते संभालते पागल हो गई। जबकि आज भी थोड़ा बहुत काम जो है वो दिया कर चुकी थी मेरे आने से पहले। स्टिल मेरे काम तो मुझे करने होते हैं एज मदर। तो चलिए भैया, कल मिलते हैं। क्या बाय रहेगी ना बस, बाकी तो सब बोल ही दिया। सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, पता है मुझे। थोड़े नखरे दिखाते हो आप, पर कर लेते हो थोड़ा धीरे धीरे। बाय, गुड मॉर्निंग पब्लिक, कैसे हैं आप? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। 9:30 हो चुके हैं और मैं वेट कर रही हूँ। गीज़र चला के आई हूँ। आज चाय नहीं पी सकते ना, पहले जोत वगैरह का करना है। तो दिया कह रही थी कि वो आके मंदिर लगवाएगी, और दिया हो चुकी है लेट ऑफिस से, अब तक आ जाना चाहिए था उसको। 9:30 बजे, अरे 10 बज चुके हैं। बाबा, मैं मंदिर की सफाई करती हूँ तब तक नहा के, और अगर आ जाती है दिया तो फिर एक साथ ही शुरू करेंगे। क्योंकि ये होता है ना नवरात्रि में जब जोत जलती है ना, कि घर वाले सब साथ में हो तो ठीक रहता है। आज तक तो ये होता था कि मैं जल्दी कर लेती थी धूप बत्ती वगैरह, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना होता था, मुझे भी जाना होता था पहले। तो अब जब से मैं बेड पे हूँ, मैं घर पे हूँ, तो मैं फिर बच्चों के हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि इनको तो ऑफिस जाना ही जाना है। तो बच्चे 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उठ जाते हैं। अभी समृत उठ चुका है पर अभी उठ नहीं रहा, बिस्तर नहीं छोड़ रहा। तो उस बेड के अंदर पड़ा है पूजा का सारा सामान, जो मंदिर की सजावट का सामान है वो सारा वहाँ पे है। तो ये हो जाता है ना कि कोई साथ में करवा देता है ना, तो दिया का मुझे बड़ा आसरा हो जाता है। दिया होती है ना, मैं जगह साफ़ कर लेती हूँ, मंदिर के नीचे जो शोकेस है उसे साफ़ कर लेती हूँ, दीवार वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तब तक दिया आ जाएगी, तो फिर उसके बाद एक ही बार मंदिर सजाएंगे। और आज क्या है कि एक्चुअली मैं वहम करती नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोगों के वो सुने और टीवी में भी देखा, तो बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद घट स्थापना है। तो अगर आपको कलश रखना है तो कलश आप 2 बजे के बाद रख सकते हो। अब पता नहीं, वहम करती नहीं हूँ, बट मन में आ रहा है, बार बार सुनने को मिल रहा है। ना पता चले तो ना सही, बट अगर पता चल रहा है कि इतने बजे करना है, तो फिर मैं जोत तो जला लूँगी अभी नहा के। कलश की वो भी कर लूँगी, तैयारी भी, पर कलश स्थापना करूँगी मैं 2 बजे के बाद, क्योंकि
हमारे खेतरी तो वैसे अलग बीजते हैं, कलश के अंदर नहीं बीजते, कई लोग कलश के अंदर बीजते हैं ना, बट हमारे तो खेतरी अलग बर्तन में बीजी जाती है। तो मैं बर्तन वगैरह भिगो लेती हूँ, जौ भिगो लेती हूँ, मतलब जो ऊपर के काम है वो सारे मैं कर लेती हूँ, नहा के थोड़ी मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तब तक अगर दिया आ जाएगी तो फिर साथ में करवा लेगी। चलिए जी, तो सबको नवरात्रों की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। माता रानी आपके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि और सद्बुद्धि, जो कि आज की डेट में सबको चाहिए, सद्बुद्धि सबको दे, प्रेम प्यार बढ़ाए आपस में सबका, और जो द्वेष भावना है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब घर से बाहर रखे। 9 दिन तो माता रानी जब तक आपके घर में विराजेगी ना, वो आपको इतनी बरकत दे हर चीज़ में, सुख शांति समृद्धि हर चीज़ में। और यही मैं अपने लिए भी मांगती हूँ कि माता रानी मेरे घर में आए और जो कलेश जो भी गंदगी है मेरे घर के अंदर अगर कोई, सब दूर हो जाए बस। तो चलिए मिलते हैं, जोत वोत जलाते हैं, अच्छी अच्छी पूजा करते हैं, भजन चलाते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं आज के दिन में। जय माता दी। चलिए जी, मंदिर तो लग गया है। बस अब कलश स्थापना करती हूँ। कलश तो खैर अभी नहीं स्थापित करना है, बट मंदिर में पूजा वूजा करती हूँ, खेतरी बीजती हूँ, उसके बाद। क्या करना चाहते हो? क्यों तोड़ रहे हो घर का सामान? चलो, बस मम्मी की पूजा खत्म होने वाली है। मैंने नाश्ता प्रिपेयर कर दिया है, मैंने बनाई है चीज़ ब्रेड्स, साथ में मम्मी के लिए चाय। बस अब चलो, जय माता दी। करके 2 मरीज, एक वोरी दर्द में तड़प रही है और एक ये दर्द में तड़प रही है, और मशीन चालू हो चुकी है। पानी आ रहा था इसलिए नाश्ता कर लिया है, दिया ने बना दिया था। पानी आ रहा है। राशन अभी भी पूरा नहीं संभला है, क्योंकि मैं मोहताज हूँ ऐसी औलादों की। आटा नहीं पता तेरे को कहाँ डालते हैं, कम से कम आटा ही डाल दे। मोबाइल नहीं छूटता या नींद नहीं पूरी होती। अभी तो उठ के निकल जाएगा। तेरे को मैंने कहा था बाहर से पौधे भी वो पत्ते निकाल दियो, धोऊंगी, बहुत गंदे हो रहे हैं। बस पढ़ाई के बहाने से माँ को चुप करा दो। जोत हो चुकी है, माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप। आज सिंपल सा ही किया है मैंने मंदिर की सजावट को, क्योंकि आपको बताया ही था कुछ माहौल ठीक नहीं है, कुछ मन ठीक नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ये देखो, ये अभी ये गिरा के गई है। अब ये स्टैंड तो खाली हो ही गया है, इसको वापस से उसके नीचे लगा देंगे। चलिए खाना वाना देखते हैं बाद में क्या बनाना है। चलो, यहाँ पड़ा है, वो बहन वहाँ पड़ी है, और मैं पट रही थी सेवियाँ, क्योंकि टाइम पास तो चाहिए भैया कुछ ना कुछ। ये वनीता काम करके गई है, देखो ये देखो, पानी तक नहीं निकाला। और समृद्ध को मैंने लगाया है कुछ काम करने पे, आटा पलट दिया उसने। और अभी क्या कूड़ा फेंकने जा रहा है? अभी आके ये पौधे उतार के देगा, फिर सारे पौधे धोऊंगी। ये भी ले जाएगा थैला, वो लेके जा रहा है। ये भी है वैसे, आज कूड़े वाला आया ही नहीं है। अभी ये भी पड़ा है यहाँ पे, वो गमला भी फेंकवाना है। इधर एक कांच टूट गया था अंदर खिड़की का, ये पड़ा, वो भी फेंकवाना है, और ये पौधे उतरवाने हैं। बस बच्चे ना समझते नहीं हैं। अब जब अपने बच्चे भी छोटे होते हैं, हम डांट पटक के उनको समझाते हैं ना चीज़ें। अभी मेरे से लड़ के गया है, सुबह से इसको कह रही हूँ सैमी ये काम निपटा दे, सैमी ये काम निपटा दे, सैमी ये करवा दे। सुन ही नहीं रहा, फ़ोन में लगा हुआ है जब से उठा हुआ है। नाश्ता भी नहीं किया हुआ अभी इसने, बस फ़ोन में ही लगा हुआ है। और अभी इसने जाना है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने। अरे घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे से जो काम नहीं होते वो तो तुम ही निपटवाओगे ना, मैं अकेले क्या क्या करूँ। अभी ये कोको के चक्कर में मेरे से लड़ा, क्योंकि वो पोछा लगा रही थी और ये बीच बीच में घुस रहा था, रुक नहीं रहा था, और दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, एक टॉय के पीछे दोनों लड़ रहे हैं। लूना को भी वही टॉय चाहिए और कोको को भी वही टॉय चाहिए, वही टॉय चाहिए। एक टॉय के लिए वो उसको खाने को पड़ रहा है, और वो भी बराबरी कर रही है, वो भी पूरा लड़ रही है। तो दोनों की पिटाई लगाई है मैंने। तो अब पिटाई खा के वो सो गया, वो सो गई है, और ये मेरे से लड़ रहा है कि आप मार क्यों रहे हो। नहीं मारती भैया, फिर संभालो, रोको उनको। अगर खून वून आ जाएगा, दांत वात लग जाएगा, कोई नाखून लग जाएगा, फिर क्या करेंगे। और ऐसे लड़ रहे हैं, दोनों को रहना है एक ही घर में, ऐसे लड़के थोड़ी काम चलेगा। इतना बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, बताओ, बच्ची से बराबरी कर रहा है ये भी। हार के फिर मैंने डांटा इसको, मैंने कहा तू भी कोई कम थोड़ी है, तू भी मार खा खा के इतना बड़ा हुआ है। तुम लोग समझते ही नहीं हो कि भाई मम्मी की भी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, मम्मी को भी डर लग रहा है कि भाई आपस में लड़ रहे हैं, कहीं खून वून आ गया, कोई चोट लग गई तो कौन देखेगा, कैसे करेंगे। चलिए अब मैंने भेजा है उसको, कूड़ा फेंक के आएगा, क्योंकि 2 दिन से घर से कूड़ा नहीं गया और कूड़े वाला आया ही नहीं है, नहीं तो मैं कूड़े वाला लगा लेती।
पर अब देखती हूँ आज या कल भी देखूँगी। अगर आ जाएगा, जैसे ही दिखेगा कूड़े वाला तो कूड़े वाला तो लगा ही लूँगी मैं। कूड़े की बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब फिर वही अपने काम पे लगती हूँ, सेवियाँ बटती हूँ, क्योंकि यही मेरा टाइम पास का ज़रिया है अभी के दिनों में। बाकी शक्ल देख लो मेरी कैसी हो रही है, अभी बाल वाल बनाने हैं तो ये नहीं किया है। आती हूँ, चलिए थोड़ी देर में फिर मिलती हूँ आपसे, आके बात करती हूँ। अपने घर में ही चोरी चोरी मुझे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हिलते ये भी हिल जाती है और फिर मेरे पीछे पीछे बाहर भागती है। कपड़े सुखा चुकी हूँ, एक लॉट के जो पोंछे धोए थे, अभी दूसरा लॉट धोया हुआ है, जिसमें थोड़े एक आधी चादर है और सामान है। पौधे जो हैं सारे बाहर से भी उतरवा लिए मैंने, सेमी से जाने से पहले कि मैं धो दूँगी। देखिए सारे उतार लिए, सिर्फ ये माला रह गई है जो गेट पे रही थी, सारे निकाल दिए उसने। और उनको सबको मैंने भिगो दिया है यहाँ बाथरूम में। ये देखो बाल्टी में सर्फ में भिगो रखा है, और ये वाले तो ऐसे ही धुलेंगे क्योंकि पेपर का है। अब मैं उठी हूँ देखने के लिए कि क्या सब्जी बनाऊँ, क्योंकि रात वाली दाल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने प्याज डाल दिए तो वो तो अब खाई नहीं जाएगी। वो मैंने विनीता को बोला है कि शाम को ले जाएगी। अभी मैं कंगी वंगी करती हूँ, थोड़ा सा ठीक से तैयार होती हूँ, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि टमाटर वाले आलू बना दूँ, क्योंकि उस दिन जो मेरी भाभी ने भेजे थे ना, वो दिया को बहुत पसंद आए थे। तो वो कह रही थी कि मम्मी आप भी ऐसे बनाया करो बिना तरी वाले, तो मैं वो बनाऊँगी। पर उसके लिए मुझे पहले आलू उबालने पड़ेंगे, तो आज नहीं बनाती। आज आलू शिमला मिर्च बना देती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च काफ़ी टाइम से पड़ी है, वो ख़राब हो जाएगी। आलू शिमला मिर्च बना देती हूँ, क्योंकि वो सैमी भी खा लेगा, दिया भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी, टेंशन फ्री। और ये देखो, ये मेरी आवाज़ सुनते उठ गया, सो रहा था, डिस्टर्ब हो, तो गर्मी में सो रहा है मंदिर की वजह से। वो सफाई करते हुए ना वनीता ने पंखा बंद किया था, तो पागल चला के नहीं गई है, ये गर्मी में सो रहा है। अंदर पंखा चल रहा है, उधर AC पंखा दोनों चल रहा है, नहीं यहीं पे सोएगा। इसको हॉल में ही खुला खुला मज़ा आता है। और अब गर्मी हो गई ना, गर्मी में तो ये सोता ही फर्श पे है, कभी भी बिस्तर पे सोएगा नहीं। थोड़ी देर खेलेगा, आ जाएगा बिस्तर पे, पर सोता नहीं है। चलिए अब मैं जा रही हूँ, किचन में घुस रही हूँ, थोड़ा बहुत सब्जी रख के चढ़ा के चली जाऊँगी अंदर, क्योंकि मेरा आटा भी ख़त्म हो चुका है। मैदा जो मैंने गूंदा था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, तो अब मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। सब्ज़ी बनी होगी ना, फिर तो मैं तसल्ली से सो भी सकती हूँ। और सुबह ना मैंने सिर्फ एक ही सैंडविच खाया था, क्योंकि नीरा चीज़ मेरे से नहीं खाया जाता, वो दिया ने बना दिया था, तो इसलिए मैंने खा लिया। तो मैं अपने लिए भी कुछ देखती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। समृद्ध भी दूध और ब्रेड बटर खा के जा चुका है, अब देखते हैं खुद के लिए क्या बनाऊँ। एक मन कर रहा है राजमा बना लूँ, क्योंकि चावल बहुत सारे हैं, तो राजमा से ना चावल लग जाएंगे। क्या करूँ, शिमला मिर्च आलू बनाऊँ या राजमा बनाऊँ, क्योंकि चावल कढ़ाई भर के चावल पड़े हुए हैं। रात को सिर्फ मैंने और सैमी नहीं तो थोड़े से खाए, मैंने और दिया ने खाए थे थोड़े से, सैमी तो वो ले आया था बिरयानी। राजमा बना लूँगी तो राजमा से दिया का टिफ़िन भी चला जाएगा। समृद्ध तो देखो अब कितने बजे आता है, वो खा पी के आएगा, क्या करेगा मुझे ये भी नहीं पता। राजमा बना लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है, सब्जी यूज़ हो जाएगी, चावल भी यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, देखो कोई बात करने वाला होता है ना, किसी से बात करके ना आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। बात करने से सॉल्यूशंस निकलते हैं हर चीज़ के, और वो भी तमीज़ और तरीके से। लड़ भिड़ के की करके और गलत फील करा के दूसरे को, हमेशा चीज़ें बिगड़ती हैं, हमेशा। अकल की बातें कर रही हूँ मैं आज। चलो मैं राजमा चढ़ाती हूँ, तड़का चाहे मैं थोड़ी देर बाद लगा लूँगी।